So we'll see how to find energy and power of any signal. So where the first question is x of t is e raised to minus t into u of t. तो इस वाले सिग्नल का अगर हमें एनर्जी या फिर पावर सिग्नल डिटरमाइन करना है तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे फॉर्मूला एनर्जी ऑफ एनी सिग्नल इज गिवन एज लिमिट t टेंड्स टू infinity इंटीग्रेशन फ्रॉम minus t to plus t विद द फॉर्मूला mod x of t स्क्वायर इंटू डी टी। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एनर्जी फाइंड करने के लिए। सबसे पहले तो हम x ऑफ t को रिप्रेजेंट करेंगे विच इज़ e रेज टू माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई u ऑफ t स्क्वायर इंटू डी टी। अब अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो दो सिग्नल डिफरेंट है, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा है यूनिट स्टेप सिग्नल। तो वेन एवर विल गेट यूनिट स्टेप सिग्नल तो हम इसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। यूनिट स्टेप सिग्नल की प्रॉपर्टी जो हमें पता है u ऑफ t का एम्पलीट्यूड 1 होता है फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट्स एम्पलीट्यूड 0 फॉर t लेस देन 0। इट मीन्स फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ t u ऑफ t का वैल्यू 1 है और ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ t के लिए u ऑफ t का वैल्यू है 0। तो इस वाले इंटीग्रेशन को अगर हम सेपरेट आउट करेंगे ओवर नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज, सो यू कैन राइट लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस t टू 0। ये फर्स्ट टर्म हम लिखेंगे मॉड e रेज टू t u ऑफ t स्क्वायर डी टी प्लस नेक्स्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t e रेज टू माइनस टी u ऑफ t होल स्क्वायर इंटू डी टी। तो हमने इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। अब माइनस टी टू 0 के बीच में आप देख सकते हैं इसका एम्पलीट्यूड 0 है, तो u ऑफ t का वैल्यू हो जाएगा 0, दिस इज 0। और 0 को अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म का हमें वैल्यू मिलेगा 0। सो वी कैन रीराइट दिस लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। नाउ दिस टर्म e रेज टू माइनस टी। अब देखिए 0 टू प्लस t के बीच में यानी कि t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बीच में u ऑफ t का वैल्यू 1 होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू ई रेज टू माइनस टी जो कि हो गया ई रेज टू माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। क्लियर? सो वेन एवर यू विल गेट यूनिट स्टेप सिग्नल डायरेक्टली हम माइनस जो इंटीग्रेशन का लिमिट है उसका कोई भी टर्म हो वो 0 हो जाएगा एंड जो 0 टू प्लस के बीच में है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए ये ई रेज टू माइनस टी ऑलरेडी पावर में है और ये भी पावर में, तो ये दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये टर्म हमें मिलेगा लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एज इट इज़ ई रेज टू माइनस 2t इंटू डी टी। तो अब हमें लेना है इसका इंटीग्रेशन। अब इस वाले का इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज़ ई रेज टू माइनस 2t डिवाइड बाई माइनस 2 और द लिमिट 0 टू t। अब ये कहाँ से आ गया? सो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है ई रेज टू माइनस ए टी इंटू डी टी होता है ई रेज टू माइनस ए टी बाई माइनस ए। तो इस ए की जगह पे यहाँ पर 2 है तो ये मिलेगा डिवाइडेड बाई माइनस 2। अब हमें लिखना है अपर लिमिट और लोअर लिमिट इंस्टेड ऑफ द गिवन टर्म्स। सो इफ आई टेक दिस माइनस 1/2 आउटसाइड तो ये वाला टर्म हमें मिलेगा माइनस 1/2 लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटू ई रेज टू माइनस 2। अब अपर लिमिट प्लस t है तो इस t की जगह पे ये लिख सकते हैं एज ई रेज टू माइनस 2t माइनस ई रेज टू, लोअर लिमिट 0 है तो ये t 0 हो जाएगा, 0 इंटू माइनस 2 0, दैट मीन्स द एंटायर टर्म इज 0। तो ये वाला टर्म हमें मिलेगा ई रेज टू 0 माइनस 1/2 एज इट इज़। अब हम इस t का जो लिमिट है इन्फिनिटी यहाँ पर रखेंगे,
this will be e raised to 2 into infinity minus e raised to 0. अब 2 into infinity तो infinity हो जाएगा, so will be left with 1/2 e raised to minus infinity minus e raised to 0, e raised to minus infinity. So in such case always remember e raised to minus infinity का वैल्यू 0 होता है और e raised to 0 का वैल्यू होता है 1. विल बी गेटिंग -1/2, ये 0 है और ये हमें मिलेगा माइनस. तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमें मिलेगा 1/2, यानी कि इस वाले सिग्नल का एनर्जी हमें मिला है 1/2 जूल्स. हम लिख सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी इन जूल्स. अब हमें चेक करना है कि ये एनर्जी सिग्नल है या फिर पावर सिग्नल है. तो उसका एक कंडीशन तो हमें मिल गया, इसका एनर्जी फाइनाइट है. अब हम पावर फाइंड करेंगे. सो विल बी राइटिंग द इक्वेशन पावर इज इक्वल टू 1/2 लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, ये होता है मॉड x ऑफ टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ dt. अब देखिए ये वही सिग्नल है, वही इंटीग्रेशन का टर्म है, तो इसका जो पूरा वैल्यू है वो हमें मिलेगा एज 1/2. सेम प्रोसेस. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2t इंटू 1/2. अब ये t टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर t है तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये मिलेगा 1/2 इंटू इन्फिनिटी इंटू 1/2. अब हमें पता है इन्फिनिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो इन्फिनिटी मिलेगा. तो पावर हमें मिलेगा 1/∞, और 1/∞ का वैल्यू होता है 0. ऑलवेज रिमेंबर इफ़ यू डिवाइड एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इसका वैल्यू आना चाहिए 0. तो जो पावर है वो हमें मिला है 0 वाट का और एनर्जी मिला है 1/2 का, यानी कि फाइनाइट. तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी सिग्नल, एनर्जी अगर फाइनाइट है और पावर अगर 0 है तो ये सिग्नल हो जाएगा एनर्जी सिग्नल. सो यू कैन से दैट दिस इज ए एनर्जी सिग्नल. कंडीशन क्या है? एनर्जी फाइनाइट और पावर जो है वो 0 आना चाहिए, तो उस वाले सिग्नल को हम कहते हैं एनर्जी सिग्नल. सो देयरफॉर हम कह सकते हैं ये जो सिग्नल है इट इज़ एन एनर्जी सिग्नल. फाइनली हम लिख सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी एन एनर्जी signal. So in this way we can find or we can check whether the given signals are energy or power signals. Thank you.